और सुमित आपसे ओएमसी काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ऊपर से हल्के ज़रूर हुए हैं बाजार पर जितने भी ओएमसी कंपनीज हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी और साथ ही कुछ गैस काउंटर्स भी जैसे कि गुजरात गैस इन सभी में अच्छी तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इनको चार्ट्स में और जिन इन्वेस्टर्स के पास है क्या अब ये मौका है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए क्योंकि एक ज़बरदस्त रनअप ये सभी काउंटर्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जी, बिल्कुल, आपने जैसे बात किया देखिए आईओसी हो गया, आप आईओसी का वीकली चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक ओवरबॉट टेरिटरी में तो आपने जो चीज़ बोली बिल्कुल, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खड़े रहिए। तो अगर मैं आईओसी की बात करूँ तो 136 हमारे लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रहेगा। वहीं अगर हम कंपैरिज़न कर रहे हैं बीपीसीएल का, लेकिन बीपीसीएल में लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, सो यूटिलाइज़ द डिप्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 460 की लेवल्स। अगर ये अपना पिछला हाई क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये न्यू एक हाई की तरफ 500 का अपना एक टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जहां पर कि इस वक्त एक्शन दिख रहा है और उसमें फेडरल बैंक पर एक बार राय ले लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक ही ठाक लग रहे हैं, लेकिन नतीजों के बाद हम एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं इस वक्त स्टॉक में और 2 से 2.5% की कमजोरी है फेडरल बैंक में आ चुकी है नतीजों के बाद और एक के बाद एक अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसी का रिएक्शन हम स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। फेडरल बैंक पर जय क्या व्यू बन रहा है आपका? तो फेडरल बैंक की बात करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ये स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, तो थोड़ा बेरिश टोन डेफिनेटली दिख रहा है, बट हालांकि अभी सपोर्ट लेवल के वहां पर है। 100 डे मूविंग एवरेज को टच करके ये स्टॉक वापस रिबाउंड किया। आज के दिन में 147 का लेवल था, उसको टच करके ये स्टॉक वापस से ऊपर आया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा अगर डाउनफॉल आए तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ हम लुकआउट कर सकते हैं। 146 तक के लेवल अगर नीचे के साइड हम देख सकते हैं कल के दिन में, सो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में दिख सकती है। रिजल्ट्स मिक्स्ड है, काफी अच्छे भी है, सो यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक था, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बाइंग आ जाएगा कल के दिन में। और दूसरे टारगेट्स के लिए अराउंड 155 वुड बी फर्स्ट टारगेट, वहां के लिए स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड लेने की सलाह, जो करेक्शन आया है उसमें आप एंट्री लेने के मौके देख सकते हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर थोड़ा कंसर्न नजर आया, इस वजह से हमने गिरावट देखी, लेकिन अब निचले स्तरों से स्टॉक हल्का संभलने की भी कोशिश कर रहा है। 146 147 के पास अगर मिले तो एंट्री करने के लिए सही समय है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अब काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी जब रिजल्ट्स आए थे और उसके चलते हमने बाजार में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखे, लेकिन आज के दिन देखिए एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री सभी के सभी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स पर सुमित क्या नज़रिया बन रहा है आपका? मौजूदा स्तर पे कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री करने के लिए या फिर कोई और स्टॉक है जहां पर शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं? शॉर्ट साइड के लिए तो हम अभी रेफर नहीं करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे एक फ्रेश एंट्री के लिए। देखिए दोनों दिन फर्स्ट डे आपका इन्फी के और टीसीएस का एक गैप अप मिला था, सेकंड डे बिकॉज ऑफ द विप्रो भी मिला था, तो स्टॉक्स जो थे एक स्ट्रेच हो गए थे और ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन नजरिया अभी भी ओवरऑल मेरा एक बाइंग साइड में रहेगा। मैं यहाँ पे एलटीटीएस पे ज्यादा ध्यान रखूंगा। अगर ये अभी करंट मार्केट प्राइस है 5360, तो 5250 से 5300 का जो जोन रहेगा वो मेरे लिए एक री एंट्री का जोन रहेगा। अगर ये लेवल्स मिलती है बिल्कुल आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, 5100 का स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक अपने न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया आईटी स्टॉक्स पर बेहतर तरीके से आपके सामने रखते हुए सुमित जी चलिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? आज तो दो तरीके के लेवल्स हमने देखे हैं और इस वक्त जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, क्या ये सही एंट्री करने का वक्त है और क्या स्टॉप लॉस भी कुछ रिवाइज कर लेने चाहिए अपने? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल आप देखिए मॉर्निंग से ही एक कमजोरी मार्केट में दिख रही है, लेकिन जो भी आप देखेंगे पिछले एक घंटे में जो सेलिंग प्रेशर आया, जब स्पॉट ने 22,050 का अपना लेवल ब्रेक किया था, तो बिल्कुल ये अभी भी कंटिन्यूएशन है। लेकिन एज पर द ओआई अगर हम देखेंगे तो 22,000 का काफी अच्छा एक सपोर्ट है। लेकिन एक अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो एक गैप है, जो गैप फिलअप हुआ था 15 जनवरी को, यानी कल जो गैप अप हुआ था, तो माइट भी ये एक बार गैप फिलिंग करने आ सकता है मार्केट नीचे।
लेकिन अभी भी मैं 21,900 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में काउंट करके चलूंगा। तो अगर ये गैप फिलिंग हो रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ रिवर्सल पैटर्न देख रहा है, बिल्कुल मैं एक बार फिर से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 21,900, दिस विल बी द लास्ट स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल मैं फुल्ली एग्जिट का एक सलाह दूंगा, लेकिन तब तक आप एक बार पकड़ के रखिए, दीज आर द स्पॉट लेवल। सेम वे बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे तो 48,000 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखिए थोड़ी देर पहले एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक न्यू हाई की तरफ जा रहे थे, कोटक बैंक अभी भी डे हाई के नियर बाय ही सस्टेन करने का कर रहा है। तो निफ्टी में ज्यादा कमजोरी लग रही है बैंक निफ्टी अगर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल बाजार का अहम लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए। चलिए सबसे पहले आपका रुख करेंगे, बताइए आज आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? तो गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड सृष्टि जी। सो आज जो मेरा पहला पिक होगा वो GIC जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर एक थोड़ा मुझे सेफ प्ले के वहां मेरा रुख रहेगा। ये वॉलेटाइल मार्केट में कल रिजल्ट्स है, HDFC बैंक के, सॉरी आज रिजल्ट्स है, और कल थोड़ा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं हम बाजार में। सो GIC वुड बी समथिंग आई वुड प्रिफर बाइंग यहाँ से। अराउंड 309 के वहां पर ये भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 325 तक के लेवल के लिए जा सकता है। आज के दिन में हम देखें तो काफी एक अच्छा माहौल देखा था हमने आते हुए। मोर देन 325 के जितना ये स्टॉक जाके आया दिन के हाई स्तर पर। सो डेफिनेटली आज का हाई मेरा टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस के तौर पर 300 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो ये स्टॉक में भी काफी हमने सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड करते हुए देखा। काफी टाइम से ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, बट हालांकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी काफी एक अपसाइड पोटेंशियल होगा। नंबर्स के बाद काफी अच्छा मोमेंटम आएगा ये स्टॉक में। सो 229 के अराउंड ये स्टॉक में भाव चल रहा है। 240 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं, और 224 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट देखे तो अराउंड 21 डे और 34 डे के मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस्ड है। सो 224 वुड बी आइडियल स्टॉप लॉस फॉर दिस रिकमेंडेशन। राइट, तो ये दो कॉल्स जय की तरफ से आते हुए, पर सुमित अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? देखिए यहाँ पे दो कॉल्स हैं, एक रहेगा शॉर्ट साइड में और एक रहेगा बाय साइड में। ACC यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, काफी एक वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का एक ब्रेकडाउन आया हुआ है। तो 2300 का जो लेवल है फ्यूचर लेवल, उसमें हमें लग रहा है कि ये कमजोरी का साइन दे चुका है। तो यहाँ पे लग रहा है कि और भी डाउन साइड के टारगेट्स आप बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 2290, टारगेट मेंटेन कीजिए 2235 एंड 2190, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2320 का। दूसरा आप देखिए एशियन पेंट्स में हमें कंडीशनल बाय देंगे। स्पॉट अगर हम फ्यूचर लेवल्स की बात करें तो 3320 ये लेवल्स अगर सस्टेन कर रहा है, थोड़ी देर पहले एक स्टॉक ने ब्रेक भी किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ था, तो मैं एक बार यहाँ पे वेट करूंगा। 3320 के ऊपर आप एक फ्रेश बाय पोजीशन बनाइए। 3400 और 3445 के लिए टारगेट रहेगा, और 3290 का हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा।